ईद अभी आई नहीं तो ईद की तैयारियां शुरू भी हो गई। बीफ पुलाव बनाया, आज जुम्मा है तो जुम्मे को स्पेशल जो है ना खाना तैयार होना होता है, तो उसमें बीफ पुलाव सबका ऑर्डर था बनेगा। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ कर लिया, यखनी भी बना ली और इसकी जो मिखें थी वो भी अलग कर ली और साथ ही साथ दूसरी तरफ मसाला भी रख लिया। और कल मैंने आपको बताया था कि मेरे मियाँ जी का जो है ना वो पार्सल आना था, तो वो पार्सल आ गया था और अनबॉक्सिंग जो है ना वो करेंगे। तो कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि अनबॉक्सिंग जो है ना मैं अगले व्लॉग में करूँगी। तो आज वो अनबॉक्सिंग कर ली और बहुत सारे सरप्राइज़ देखकर मियाँ जी बड़े हैरान हुए और बहुत शॉक्ड हुए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश रहें या आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। आप सब भी मेरी दुआओं में याद हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत शदीद गर्मी लगती है। अब किचन में अब खाना भी तो बनाना है, लाज़मी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने देखा कि प्याज भी मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, टमाटर, मिर्चें और मसाले भी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके ऐड कर ली थी मैंने। और साथ ही सबसे पहले मुझे ये होता है कि जब इसकी भुनाई करनी होगी, तो मैं इसमें हड्डियाँ जो होती हैं यखनी वाली, मिख वाली, वो मैं पहले ऐड कर लेती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि फिर उसके साथ टमाटर सालम नहीं रहते फिर चावलों में, क्योंकि गोश्त तो पहले ही ऑलरेडी गला होता है और गोश्त को ज़्यादा गलाना होता है, फिर वो चावलों में अच्छी तरह लेस और मज़ेदार बनते हैं। तो मैं गोश्त बाद में ऐड करती हूँ यखनी लगाकर। तो मैंने थोड़ी थोड़ी यखनी के साथ इसको भून लिया था और फिर मैंने साथ ही इसमें गोश्त ऐड कर दिया, गोश्त ऐड किया और 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की और बहुत ही मज़ेदार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। वो हमें अपनी हर नेमत से नवाजता है और इसी तरह सबके दस्तरखान भरे रहें। हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, जैसे चिकन पुलाव का अलग टेस्ट है, बीफ पुलाव का अलग टेस्ट है और इसी तरह मटर पुलाव, चना पुलाव, इन सारी चीज़ों का अलग टेस्ट होता है। और ये बीफ पुलाव तो इतना मज़ेदार जूसी बनता है कि इसमें सारी मिखों की वो लेस और मछली का गोश्त भी कहते हैं इसको, वो डालते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा जी, चावल मैंने पहले भी कितनी दफ़ा आपको दिखाए हैं कि मैं टोकरी में डालकर तो इनको धो लेती हूँ, भिगो तो मैं पहले बर्तन में लेती हूँ, तो वॉश में इनको ऐसे कर लेती हूँ ताकि चावल ना टूटें और फिर सालन बनते हैं। और दूसरी तरफ मैंने मिखें भी निकालनी थी, क्योंकि चावलों के ऊपर जब हम डालते हैं अलग से मिख खाते हैं तो फिर बहुत मज़े की लगती है। चावलों के अंदर ही अगर मसाले में ये हल हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता, इतना अलग से बड़ा टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो साथ टमाटर और ये लहसुन अदरक की सारी चटनी बनाई, रायता भी बना लिया और सैलड भी तैयार कर लिया। और देखते देखते सारी चीज़ें तैयार हो गई और राइस भी मेरे बहुत ही मज़ेदार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह चावल तैयार हो गए थे। अच्छा जी, खाना तो तैयार हो गया था और जो कैटो देखें बिल्कुल पास बैठा हुआ, इसको भी खुशबू जा रही थी। आज इसकी मर्ज़ी का चिकन पुलाव नहीं बना और ये नाराज़ था। इसको इसमें से जो बोटी का पीस दिया था लेकिन उसने पसंद नहीं किया, थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया। तो अब इसको जो है ना कि ये था कि मुझे चिकन दें, तो बस चिकन फिर मैंने इसके लिए अलग से मैंने कहा चले मंगवा कर तो फिर इसको भी बना कर दूँगी। अच्छा, ये सादा चिकन नहीं खाता, कुछ ये पेट जो है ना बिल्कुल प्लेन बॉयल चिकन खाते हैं, तो ये जो है ना ये सारा चिकन पुलाव मैं जब बनाती हूँ तो उसमें से ये खाता है। अच्छा जी, मैंने आपको कल दिखाया था कि पार्सल आ गया हुआ था तो वो हमने अनबॉक्सिंग नहीं की थी, तो हमने तो करनी नहीं थी, तो हस्बैंड ने करनी थी, तो उन्होंने फिर आज अनबॉक्सिंग की। तो बस मैं दूर से ना उनका रिएक्शन देख रही थी, तो सामने बैठे हुए हैं तो मैंने कहा देखती हूँ किस तरह का रिएक्शन है। लेकिन उन्होंने अभी मुझे देखा नहीं था। जब मैं अंदर जा रही थी तो वो मुझे एकदम से देख कर ना बड़े हैरान हुए कि ये क्या लेकर आ रही है मेरे पास। तो जब उनके पास लेकर गए तो वो फिर खामोशी से पहले तो मुस्कुराए और फिर खोलने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता खोला कि उसकी पैकिंग भी ख़राब ना हो। तो जब उन्होंने इसको ओपन किया तो बहुत ही जो है ना शौक थे, कहते कि ये आपने कहाँ से मंगवाए और क्यों मंगवाए, कहाँ से क्या मंगवाने थे, बस आपके लिए मंगवाए हैं कि आप सिलवाएं इनको। ईद भी आ रही है और साथ साथ गर्मियाँ, गर्मियों में ये सूट जितने भी हों उतने ही कम होते हैं। हम औरतों के लिए भी जितने भी सूट हों उतने ही कम होते हैं। तो मैं तो खुद बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ और इनके लिए इसी तरह ऑर्डर कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो हस्बैंड के लिए मैं इसी तरह ऑर्डर कर लेती हूँ। जूते भी मैं काफ़ी जो है ना इसी तरह मंगवा लेती हूँ। तो मैं बस यही चीज़ें होती हैं जो आप खुद भी अगर कभी नहीं जाके कर सकते तो ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आसानी से आपका सारे मसले हल हो जाते हैं।
अच्छा जी, ये सबसे पहला एक सूट जो था, ये है ओशन ब्रांड का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही ज़बरदस्त। बस देखते ही देखते जो है ना, वो पहले तो बहुत सडन सरप्राइज़ था उनके लिए। तो बस फिर खोला तो जब बहुत सारे सूट्स देखते गए कि इतने सारे कलर्स, और कलर भी सारे बहुत अच्छे लगे उन्हें। बहुत डिफरेंट कलर थे सारे। गर्मी के लिहाज से सारे अच्छे-अच्छे ठंडे कलर जिसे कहते हैं वो थे, और ब्लैक तो मुझे बहुत पसंद है और उन्हें भी पसंद थे। तो इसीलिए फिर मैंने ब्लैक 4 से 5 ऑर्डर किए, और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में। ब्लैक जो थे वो मेरे पास कॉटन में भी थे, और वॉशन वेयर में भी थे, और बोस्की में भी थे। और इसके अलावा कॉटन में भी काफ़ी सारे कलर थे, और बोस्की में भी काफ़ी सारे कलर थे। कलर्स उनको सारे ही बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने सिलवाने के लिए अलग कर लिए कि अभी मुझे फ़िलहाल इतने सिलवा दें आप। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि स्टिचिंग जो है ना, वो मैंने खुद जाकर देनी नहीं होती, वो मैं भेज देती हूँ तो फिर टेलर वो खुद ही सिलाई कर देता है। तो ये स्टिचिंग भी खुद नहीं देने जाते, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं खुद ही करती हूँ उनके लिए, वो खुद नहीं करते। और ये देखें, इनका साथ है एक थैंक यू कार्ड ओशन का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी, और इनकी बहुत ही प्यारी पैकिंग पैकिंग देखें आप। और साथ इनका ये एक बैग है, और इसके ऊपर भी इनकी सारी लोगो हुई हुई है ओशंस के नाम की। ये ब्रांड मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है, मेरा ये पहला जो है ना इसका एक्सपीरियंस है। इसके साथ बहुत अच्छी पैकिंग निकली है, और साथ इसमें बटन भी रखे हुए हैं उन्होंने। सूट के साथ मेटल के बटन थे, और बटन भी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। उसके ऑपोज़िट उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम टेलर से सिलाई करवाते हैं तो वो बटन अपने से प्लेन लगा देते हैं। इनकी ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बटन भी साथ दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जब मंगवाऊँगी तो इनसे ही मंगवाऊँगी। फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट था। मियाँ जी ने बड़े ही तसल्ली से, बड़े ही इत्मीनान के साथ इसको चेक किया, और बाकी भी काफ़ी सारे सूट, सारे उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसे जेंट्स को पता होता है कि एक चीज़ को किस तरह उन्होंने चेक करना है, क्या करना है। ये इनका थैंक यू कार्ड भी बहुत अच्छा था, और साथ ये इनका एक क्यूआर स्कैन कार्ड है, तो आप इसको स्कैन करें और इनकी वेबसाइट और पेज जो है ना उन पे विज़िट करें। इनके पास 50 प्लस कलर्स थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद आए थे। 16 से 17 सूट मैंने मंगवाए थे, तो कलर्स बहुत सारे हैं। अब मैंने सारे तो नहीं मंगवा सकती थी, इतने सारे मैंने दूसरे भी मंगवाए हैं, क्योंकि लाइट कलर ज़्यादा मियाँ जी को पसंद है, तो इसीलिए फिर मैंने इसमें लाइट कलर ज़्यादा ऐड कर दिए थे। अच्छा जी, इसमें मैंने 3 से 4 कलर लिए थे ओशंस के। ये बोस्की है, बोस्की भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका भी फैब्रिक उससे भी ज़्यादा अच्छा और नफ़ीस है, बिल्कुल मुलायम। क्वालिटी इस तरह की है कि आप इसको किसी भी इवेंट पे भी, शादी पे, जैसे ईद आ रही है, ईद पे, और या फिर आपने किसी को गिफ्ट करने हो तो आप दे सकते हैं। और हर पैकिंग के अंदर इनका थैंक यू कार्ड, क्यूआर कार्ड, और साथ ये 8 पाउंड बोस्की है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा फैब्रिक। और ये कह रहे थे कि मुझे कहते हैं ये कन्नी वाला जो कपड़ा होता है ये बहुत अच्छा होता है। इसका जो है ना, बस उनको क्वालिटीज़ जिस तरह वो मुझे बता रहे थे कि ये सारी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। उनको बहुत पसंद आए, मैंने शुक्र अदा किया कि कोई मसला नहीं हुआ। तो हर चीज़ उनके मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक मैं पूरा उतर गई, शुक्र अल्लाह का। छोटे-छोटे तोहफ़े होते हैं जो हम एक-दूसरे को देकर तो फिर हम अपनी जो है ना मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं, चाहत ज़ाहिर करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ़ बातों के साथ ही और इन्हीं चीज़ों के साथ ही हम अपना पेट भर लें। ये चीज़ें भी जो है ना हमारी लाइफ में मैटर करती हैं, जो हमें एक-दूसरे के करीब करती हैं। एक जी ये कलर है इसका, ओशंस का मैरून कलर, और इसके साथ इसके भी बटन हैं। बटन तो मुझे सारे बहुत अच्छे लगे, सबके मेटल के बटन थे, और अच्छी क्वालिटी के बटन थे, और फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार थी। और सारे कलर्स इनके पास बहुत ज़्यादा कलर्स थे, लेकिन मैंने ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बताया कि उनको लाइट कलर ज़्यादा पसंद थे, तो इसलिए मैंने थोड़े डार्क मंगवाए और बाकी सारे लाइट मंगवाए। मेरी मज़ीद अच्छी-अच्छी व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, और ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे। और साथ ही साथ बहुत सारी दुआओं और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए अच्छे और एक कोई और धमाकेदार व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होंगी। क्वालिटी बहुत अच्छी लगी उन्हें। मैं ये बस शुक्र कर रही थी, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ पसंद आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।